काजी जी क्या कहेंगे आपके आह्वान पर कि तमाम जो लोग पहुंचे क्लियर जाने का प्रोग्राम था यहीं पर प्रशासन द्वारा रोक दिया? देखिए, आह्वान हमारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को इसका विरोध करने का था। पूरे देश में ऐसे छोटे छोटे आंदोलन होंगे, फिर बड़े आंदोलन का स्वरूप लेंगे। जैसे एनआरसी और सीएए के अंदर हुआ था कि छोटे आंदोलन से छोटे छोटे शाहीन बाग पूरे देश में बनाए गए थे, वैसे ही वक्फ बिल के ख़िलाफ़ भी अगर हमें कुछ करना पड़ा इस एक्ट के ख़िलाफ़ तो हम वो करेंगे। जैसे किसान 1 साल तक धरने पर बैठे रहे, वैसे हम भी बैठने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बैठेंगे। उन्होंने शहादतें दी, 700 शहादतें हुई, शहादतों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये आज ही लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, प्रशासन ने आज रोक दिया है इस वादे के साथ कि आने वाले समय में वो हमें परमिशंस भी देंगे और अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत अपनी बात रखने का, उस अधिकार का पूरा पालन करने के लिए, उस अधिकार को निभाने के लिए हमें पूरी परमिशंस देंगे। एसडीएम साहब ने ऑन कैमरा ये बातें कही हैं। काजी जी सरकार की मंशा क्या है? कभी 3 तलाक लेके आते हैं, कभी लव जिहाद लेके आते हैं, कभी वक्फ बिल लेके आते हैं। आखिरकार सरकार चाहती क्या, मंशा क्या है? इकोनॉमी का डेटा उठाकर देखिए, शेयर बाज़ार में लाखों करोड़ रुपए रोज़ाना डूब रहे हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, उसी दिन वक्फ बिल पेश कर दिया गया। इन्हें मालूम था कि वो होने वाला है। तो इन सब मुद्दों को जिन पर मोदी सरकार से सवाल किया जा सकता है, उन सब से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें एक चीज़ नज़र आती है, वो है मुसलमान के ख़िलाफ़ कुछ भी करो और अपने कुछ हिंदुत्ववादी कुछ सपोर्टर्स को, सारा हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदुत्ववादी कुछ सपोर्टर्स को सेटिस्फाई करो कि हम वाकई मुसलमानों का इलाज कर रहे हैं, और बस ये दिखाने के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं। कभी 3 तलाक ले आते हैं, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी पाकिस्तान, ये सब चीज़ें करते रहते हैं। आज किस विषय में जो एक संसद में काला कानून पिछले दिनों पास हुआ है, हम उसके विरोध में आज एसडीएम चौक रुड़की पे इकट्ठे हुए हैं। और ये लड़ाई जब तक काला कानून ये वापस नहीं होता, जब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं और ये बता नहीं पा रही है कि हितैषी हैं कैसे। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे देश में आज बहुमत की अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन क्या उन्होंने किसी भी राज्य में, एक कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि कश्मीर में भी मजबूरी है उनकी मुस्लिम को टिकट देना, क्या किसी विधायक को, क्या किसी सांसद को टिकट दिया है जो असेंबली जाए और मुसलमानों की बात रखे? क्या किसी सांसद को टिकट दिया है कि वो संसद में जाए और मुसलमानों की बात रखे? तो आप किस हिसाब से अपने आप को हितैषी बताते हैं? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये हितैषी नहीं है, ये मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी लूटने के लिए ये बिल लाए हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लगातार सड़कों पर इसका विरोध करेंगे, सड़कों से लेकर संसद तक इसका विरोध करते रहेंगे। सरकार के नुमाइंदों का कहना यह है कि भ्रमित करने का कार्य मुस्लिम समाज को किया जा रहा है। ना आपकी मस्जिदें लूटी जाएंगी, ना आपके मज़ार लूटे जाएंगे, ना आपके जो कब्रिस्तान लूटे जाएंगे। वो सरकार के किराए के टट्टू हैं, सरकार से उन्हें सुविधाएं मिली हुई हैं, इस वजह से वो सरकार के गुणगान कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो मुस्लिम लोग भाजपा के पक्ष में ये बात कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो पहले मुसलमान हैं, फिर जाके किसी पार्टी में या किसी सरकार में, उन्हें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ये बात है कि हमारे को रोक दिया गया है क्योंकि हमारा ये जो धरना था अब वक्त बिल को लेकर धरना था, और ये लगातार धरना पूरे देश में चल रहा है। ये मुसलमानों की हत्या नहीं है, पूरे उस इंसानियत की हत्या है जो समता समानता बंधुत्व भाईचारा चाहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगाता है, उस पूरे संसार की हत्या है। क्योंकि वक्त बिल एक अमेंडमेंट ऐसा बिल था जो गरीब गुरबा लोगों को मदद पहुँचाता था। आज इन लोगों ने उसको हटाकर ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान किस तरह परेशान कर और इस देश में दोबारा सरकार लाई जाए। क्योंकि कुछ मेरे भाई भी ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि मुसलमान परेशान हो और सरकार परेशान करे और सरकार दोबारा है, पर ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं, जिसमें हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, जैन भाई भी, बौद्ध भाई भी, तमाम बुद्धिजीवी लोग भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसा सोने की चिड़िया कहा जाता है, ऐसे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया दोबारा बनी जाए। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल एक अमेंडमेंट किया है, जो बिल लेकर आए हैं, पहली बात तो हम इसको बिल नहीं बोलते, हम इसको काला कानून बोलते हैं। और काला कानून बोलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकतंत्र में लोगों की राय ली जाती है, लोगों के नफ़े के लिए, फ़ायदे के लिए कानून बनाए जाते हैं जिससे समाज का या किसी ये कहूँगा कि सब तमाम हिंदुस्तानियों का फ़ायदा हो। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा हो जिससे एक कौम को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, जिसके अंदर एक हथकंडा ये अपनाया गया हो, कानून थोपकर या कानून का सहारा लेकर मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने का जो काम केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए हमने इस बिल को नाम काला कानून दिया। और आज का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था, ये आह्वान था हमारा, ये शुरुआत की है कि हम इस काले कानून के ख़िलाफ़ हैं। आप जिसको कानून बोल रहे हो, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और हम इसके ख़िलाफ़ इसलिए हैं, इसमें बहुत सारे जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है, जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में चढ़ी हुई हैं
कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो लगभग 200-300 साल पुरानी प्रॉपर्टी हैं, लोगों ने वक्फ की हुई है, परंतु उनके कागजात अगर अब नहीं हैं, लेकिन वो वक्फ बोर्ड में पहले से रजिस्टर्ड है। हुकूमत अब जो नया बिल लेकर आई है उनका ये बोलना है कि जिन प्रॉपर्टी के पास अपने कागज़ नहीं होंगे वो सारी की सारी संपत्तियां राज्य सरकार की या केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से इन्होंने जो हड़पने का काम किया है, हम इसके खिलाफ़ हैं। और दूसरा ये है कि जितने कब्ज़ाधारी बैठे हैं आज तक, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्ति ऐसी हैं जो लोगों के कब्ज़े में हैं। अब जो 15 साल से काबिज़ हैं उनको मालिकाना हक देंगे, तो यहाँ पर भी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तीसरा इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ट्रस्ट, सोसाइटी, बहुत सारे धर्मों के, बहुत सारे मंदिर के, गुरुद्वारों के और कुछ जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनके, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी हैं, अपने अपने ट्रस्ट हैं। किसी के ट्रस्ट में, किसी की प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं है। केवल मुसलमानों के ये जो वक्फ बोर्ड है इसके अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है कि इसमें कुछ लोग बाहर ही होंगे, यानी बाहर के से मुराद कुछ गैर मुस्लिम लोग इसमें आएंगे, तो इसलिए हम इसके खिलाफ़ हैं। क्या मुसलमानों से अब उनके घर छीनने की तैयारी है? पहले मोदी जी ने जो 3 तलाक के नाम पर मुसलमान को प्रताड़ित किया, फिर वो NRC, फिर वो CAA आए लेकर, तो जितने भी कानून आएंगे हम सबके खिलाफ खड़े रहेंगे। विरोध कहाँ तक जाएगा? देखिए, हम तो ये बोलते हैं जब भी विरोध करते हैं, विरोध का आगाज़ है। विरोध कहाँ तक जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह उत्तराखंड से अच्छी हुई है और पूरे उत्तराखंड से होकर ये बिल्कुल संसद तक ज़रूर जाएगा, रामलीला मैदान में जाएगा, जंतर मंतर जाएगा।